आखिर एस.एस. राजामौली ने क्यों कहा कि शूरवीरों पर फिल्म बनाना है एक जिम्मेदारी का काम? क्यों करती है लोगों को युद्ध नायकों की कहानियां प्रभावित, जिसकी वजह से ज़्यादातर बन रही हैं इतिहास पर फिल्में? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आज़ादी पर लड़ी गई लड़ाई के अलावा उस लड़ाई को लड़ने वाले शूरवीरों की जीवन को दर्शाने को लेकर फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे एस.एस. राजामौली का कहना है कि फिल्म मेकिंग एक जिम्मेदारी का काम है। जब असल जीवन पर फिल्में बनती हैं तो ये जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है, क्योंकि उसमें विश्वसनीयता बहुत ज़रूरी हो जाती है। जब ऐसी फिल्मों में वास्तविक लोग जुड़े होते हैं, फिर भले ही वह जीवित हो या नहीं, ये कोशिश करनी होती है कि किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। एस.एस. राजामौली की फिल्म आर.आर.आर. और आर फोर्स स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित है। ये जिन शख्सियों पर आधारित है, ये उनकी ज़िंदगी के कई पहलुओं को दर्शाएगी और ये पहलू उनकी देशभक्ति, उनकी सोच और उनके डायलॉग्स के ऊपर आधारित होगी। में पारिवारिक एंगल मजबूत करने वाले निर्देशक अश्विनी चौधरी कहते हैं कि लड़ाई की कई कहानियां देखने का स्कोप है। उनका कहना है, मैं धूप फिल्म को पोस्ट वॉर फिल्म कहता हूं। वह फिल्म बॉर्डर की लड़ाई नहीं, बल्कि शहीद जवान के परिवार के बारे में थी। वह ऐसी कहानी थी जिसमें जो देश के लिए शहीद होता है उसे लोग चंद दिनों में ही भूल जाते हैं। पहले कहानियाँ मुख्य तौर पर सीमा पर आधारित होती थी और सेनानियों के घर का छोटा सा हिस्सा फिल्म में दिखाया जाता था, लेकिन उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में परिवार का एंगल भी था। फिल्म में परिवार का एंगल जुड़ जाता है तो उनकी भावनाएं दर्शकों के साथ ज़्यादा कनेक्ट होती हैं। फिल्म की पहुंच बढ़ जाती है। दुनिया भर में जो भी युद्ध पर कल्ट फिल्में बनी हैं, उनमें परिवार की कहानियां हमेशा काम करती हैं। हालांकि इन सब से ऊपर देशभक्ति का जज्बा दिखाना भी मेकर्स के लिए उतना ही ज़रूरी है। यही कारण है कि एस.एस. राजामौली ऐसे विषय चुनते हैं जिसमें वो फिल्म की कहानी को लोगों की भावनाओं से जोड़ पाएँ। अब इनकी आने वाली फिल्म आर.आर.आर. की बात करें तो उसमें ये ऐसे सेनानियों की कहानी को बताने जा रहे हैं जिससे तेलंगाना की जन्म संख्या इस मूवी को खुद से रिलेट कर पाएगी। में फिल्म मेकर की कोशिश यही होती है कि अगर हम एक सैन्यकर्मी या किसी भी योद्धा की फिल्म बना रहे हैं तो उसमें उसके सफ़र के साथ साथ उसकी लव स्टोरी ज़िंदगी भी शामिल हो। जब एक किरदार के जीवन के आसपास फिल्म होती है तो बारीकियों को भी जानने का मौका मिलता है। फिल्म में रामचरण ने कोमाराम के जीवन से बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। उनकी एक पर्सनालिटी थी, उनमें एक अनुशासन था, कितनी शिद्दत से इस काम को वो करते थे और किसी भी युद्ध के लिए वह हर टाइम खुद को तैयार रखते थे। इसी के लिए एक अलग मानसिक मजबूती चाहिए। आपको बता दें कि अनुशासन जितना ज़रूरी एक योद्धा के लिए है, उतना ही ज़रूरी एक एक्टर के लिए भी। यही सब हमें इस फिल्म में देखने को मिल सकता है। चलिए फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर है मनीषा जैन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।